आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी साक्षी मर्डर केस पर, जो कि दिल्ली में क्राइम हुआ था, जिसमें कि मैंने कहा था कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे या जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन लोगों ने सामने आना चाहिए था विक्टिम को बचाने के लिए, या कुछ तो भी कदम उठाना चाहिए था जिससे कि विक्टिम की जान बच सके, आरोपी को सजा हो सके, आरोपी को वो दूर कर सके, विक्टिम को बचाने के लिए सामने आना चाहिए था। तो आज मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे सामने भी ऐसी एक घटना हुई थी। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक आरोपी इसी तरह विक्टिम को जान से मारने की कोशिश कर रहा था और ब्रूटली असॉल्ट कर रहा था, बुरी तरह से मार रहा था। तो उस केस में मैं सामने आई और हमने विक्टिम को सिर्फ बचाया ही नहीं, उसकी जान बचाने के साथ साथ मैंने उसमें अपने आप को एज अ विटनेस पेश किया, कोर्ट में गवाहियाँ दी। और आज मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमने उस विक्टिम की जान बचाने के साथ साथ उस विक्टिम को जस्टिस भी दिला दिया है, क्योंकि उस केस में अभी रिसेंटली सेशंस कोर्ट ने उस आरोपी को 7 इयर्स की रिगरस इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी दे दी है। उसको पनिशमेंट अभी हो गई है और मैं आपके साथ कुछ जजमेंट भी शेयर करती हूँ। एज ए लॉयर मैं पार्टीज नेम शेयर नहीं करूँगी, ना ही डिटेल्स शेयर करूँगी एज ए रिस्पॉन्सिबल लॉयर, लेकिन मैं आपको इस केस के अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि आपको कभी ना कभी काम आएंगे, बिकॉज ये नॉलेज है जो कि आपको होनी चाहिए ताकि आपके सामने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो आपको ध्यान में आए कि ऐसे समय में क्या क्या करना चाहिए। तो केस ऐसा हुआ कि मेरी आंखों के सामने आरोपी विक्टिम को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, एकदम जानवर की तरह हैवानियत से मार रहा था। हम 4 लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम चारों ने विक्टिम को बचाने की कोशिश की और हम 4 विक्टिम को बचा रहे थे, लेकिन आरोपी कॉन्टिन्यूसली बुरी तरह से विक्टिम को मारे जा रहा था। इवन उसकी उंगलियां भी उसने चबा दी थी और उसको गला दबाकर जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो उसी समय मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि हम विक्टिम को बचा तो रहे हैं और मेरे साथ में 3 लोग ऑलरेडी हैं जो बचा रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने मोबाइल में फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूं, क्योंकि मैं कोर्ट में कैसे साबित करूंगी इस आरोपी की हैवानियत कि ये किस तरह से जो है ब्रूटली मार रहा था, किस तरह से हैवानियत इसके सिर पर सवार थी कि हम 4 लोग बचा रहे हैं, 4 लोग उसको दूर कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं हट रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल में कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग और कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर दी और आज मैं आपको बताती हूँ कि कोर्ट में जब एविडेंस हुआ, मैंने सामने जाकर सारा एविडेंस दिया, फोटोग्राफ्स और वीडियो एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट ने जो इस आरोपी को कन्विक्शन की है, कोर्ट ने इन्हीं फोटोग्राफ और वीडियो एविडेंस के आधार पर आरोपी को कन्विक्ट किया है। और आप देखो, मैं जजमेंट पढ़ के बताती हूँ कि फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग का कितना इंपॉर्टेंस है क्रिमिनल ट्रायल में। आपको मैं पढ़ के बताती हूँ, आप देखिए कि it is further come in the evidence of PW2 Kirti Ahuja that at the time of incident she had taken photographs, video shooting and recorded audio in her mobile, some part of the incident. She copied the said photographs, video recording and audio recording in a pen drive and handed over to the police. Police seized the said pen drive, white Panchnama, this. She has also given the 7 photographs to the police. The said photographs proved by Kirti Ahuja at exhibit 46 to 52. Witness has also filed certificate under section 65B of Indian Evidence Act at exhibit 53. I have gone through the photographs and audio and video recording of the incident. In the photographs, it is clearly seen that the accused mercilessly beating to the prosecutrix by fist and kick blows. In the video recording also seen that he was mercilessly beating to the prosecutrix, and it seems that at the time of beating, his anger was out of his control. It also seems from the photographs and video shooting that if the witnesses would not succeed to save the prosecutrix, the accused would have killed the prosecutrix. In audio recording, the accused stated that he wants to kill the prosecutrix. So आपने देखा कि कोर्ट ने इसमें कहा कि वीडियो से साफ मुझे दिख रहा है कि किस तरह से मर्सीलेसली एक्यूज जो है वो विक्टिम को मार रहा था, जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए कि अगर मैंने वीडियो और फोटो ना की होती और कोर्ट के सामने ये लाइव ना दिखा होता कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो डिफेंस तो ये कह देता कि ये विटनेस झूठ बोल रहे हैं, ये विटनेस झूठ बोल रहे हैं। और कोर्ट के सामने भी ये सारी बातें आई थी, डिफेंस ने ये सारे डिफेंस रखे थे कि ये विटनेस झूठ बोल रहा है, ये विटनेस झूठ बोल रहा है और 4 लोगों के सामने मैं कैसे मार सकता हूँ। और यही चीज़ मेरे उस समय दिमाग में क्लिक हुई थी कि हम कोर्ट को कैसे प्रूव करेंगे कि हम 4 लोग के मौजूद होते हुए भी आरोपी जानवर की तरह उसको मार रहा था और रुक नहीं रहा था। इवन आफ्टर हम 4 लोग उसको बचा रहे हैं तो भी वो रुक नहीं रहा था। ये हैवानियत कोर्ट के सामने मैं कैसे लाती।
और यही हुआ कि कोर्ट ने कहा कि कोई विटनेस के बारे में तुम बोल रहे हो कि वो झूठ, लेकिन वीडियो तो नहीं झूठ बोल सकती ना, वीडियो तो नहीं झूठ बोल सकती। वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि ये किस तरह से मर्सीलेसली विक्टिम को मार रहा है। और आगे कोर्ट ने देखो ऑपरेटिव पार्ट में ये कहा है, जब जजमेंट की है उसमें कोर्ट ने कहा है, जजमेंट करते हुए जो ऑपरेटिव पार्ट होता है पनिशमेंट देते समय, वहाँ कोर्ट ने कहा है कि आई हैव ऑलरेडी हेल्ड एट द टाइम ऑफ एप्रिशिएटिंग द एविडेंस ऑफ कीर्ति आहूजा PW2 that the photographs, video shooting, audio recording shows that the accused was assaulting to the prosecutrix only. In the photographs it is seen that no one has assaulted to the accused. Therefore, defense taken by the accused that he was assaulted by witnesses and others is not acceptable. देखो डिफेंस ने ये भी डिफेंस लिया था कि मैं अकेला कैसे मार सकता था, उल्टा मुझे इन लोगों ने मारा। तो कोर्ट कह रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी ही मार रहा है और आरोपी को किसी ने नहीं मारा है। ये वीडियो से कोर्ट को स्पष्ट हुआ है। आगे कोर्ट ने कहा है, द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड शोज दैट द एक्यूज्ड हैज असॉल्टेड टू द प्रोसिक्यूट्रिक्स इन सच अ वे दैट इफ द विटनेसेस वुड नॉट हैव प्रेजेंट द एक्यूज्ड वुड हैव किल्ड द प्रोसिक्यूट्रिक्स. Hence, I am of the firm opinion that prosecution has proved beyond the reasonable doubt that the accused assaulted to the prosecutrix with an intention to commit the murder. Hence, the offence punishable under section 307 is proved beyond reasonable doubt against the accused. Hence, I answered point number 1 in the affirmative. और आगे punishment part में कोर्ट ने punishment देते हुए कहा है, accused is held guilty under section 235(2) of Code of Criminal Procedure for the offence punishable under section 307 of IPC and sentenced to suffer rigorous imprisonment of 7 years and fine of rupees 2,500 and in default of payment of fine he shall suffer SI for 2 months. So आपने देखा कि कोर्ट में इस फोटो और वीडियो एविडेंस जो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उसी के आधार पर कोर्ट ने कन्विक्शन की है, क्योंकि विटनेसेस को एक्यूज जो होता है, वो जो डिफेंस होता है, वो विटनेसेस पर डाउट रेज कर सकता है कि विटनेस झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोलेगी। यहाँ पर कोर्ट ने भी यही कहा कि वीडियो नहीं झूठ बोल सकती है, चाहे डिफेंस के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि विटनेसेस झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वीडियो तो नहीं झूठ बोल सकती। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कोर्ट ने यहाँ पर कन्विक्शन किया। अब यहाँ पर भी कोर्ट के सामने सवाल था, क्योंकि देखो बहुत सारे झूठे केसेस भी होते हैं। बहुत सारे झूठे केसेस की वजह से बहुत मुश्किल होता है कि रियल क्राइम को प्रूव करना। कभी कभी ऐसा होता है कि रियल में क्राइम होता है लेकिन कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाता है, और मैक्सिमम टाइम्स इस वजह से भी डाउट होता है कोर्ट को, क्योंकि आजकल आए दिन लोग झूठे केसेस करते हैं। इसका इफेक्ट सच्चे केसेस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस तरह से कभी कोई रियल में क्राइम होता है तो उस समय अगर आप कोई एविडेंस कोर्ट के सामने इस तरह का दे पाएँ, जैसे कि इस केस में कोर्ट ने देखा कि बाकी सबको अगर डिफेंस झूठ बोलता भी है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग को कैसे झूठ बोलेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में तो सामने दिख रहा है कि आरोपी किस तरह से मार रहा है, किस तरह से जान से मारने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर सीखने वाली चीज़ क्या है कि अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना होती है, आपके सामने कोई किसी पर जानलेवा हमला कर रहा है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सो नंबर 1, अगर आप समर्थ हैं, अगर आप विक्टिम की जान बचा सकते हैं और आरोपी को विक्टिम से हटा सकते हैं, तो आप सामने जाइए और विक्टिम की जान बचाइए। अगर आप समर्थ हैं तो, यानी अगर आपको लगता है कि आप बचा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैं ही जाऊंगा और मेरी ही जान को जोखिम हो जाएगा, मैं ही मर जाऊंगा, मेरे को ही आरोपी मार डालेगा, तब एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, आप विक्टिम को बचा सकते हैं, आप अपनी भी जान को बचाते हुए विक्टिम की जान को बचा सकते हैं, आरोपी को हटा सकते हैं, तब तो आप जरूर सामने जाइए। आप विक्टिम को बचाइए, आरोपी को हटाइए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो कि आप नहीं कर सकते हैं ऐसा, अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, मैं जाऊंगा तो मेरी ही जान खतरे में हो जाएगी, मुझे ही मार डाल दिया जाएगा आरोपी के द्वारा, या फिर आपको डर लग रहा है, या फिर आप वीक हैं, बॉडीली समर्थ नहीं है और ये फर्स्ट स्टेप आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो आप सेकेंड स्टेप कीजिए। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप अपने मोबाइल में उसी समय वीडियो या फोटोग्राफ जो भी पॉसिबल है आप उसी समय रिकॉर्ड कर लीजिए। अपने मोबाइल में वीडियो शूटिंग अगर कर लेते हैं तो लाइव क्या हुआ था वो आगे चल के कोर्ट में साबित करना आसान होगा कि इसी आरोपी ने विक्टिम के साथ क्राइम किया है। और थर्ड स्टेप कि आप पुलिस को कॉल कर दीजिए, 100 नंबर पे डायल कीजिए और पुलिस को कॉल कीजिए। अगर 100 नंबर पे फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप अपने किसी ऐसे जानकार या ऐसे फ्रेंड को कॉल कीजिए जो कि पुलिस को लेके आ सके। लेकिन अगर ये सेकंड और थर्ड स्टेप भी आप नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है,
मान लीजिए आपके पास उस समय फ़ोन नहीं है, तो आप सेकंड स्टेप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे, आप थर्ड स्टेप पुलिस को कॉल नहीं कर पा रहे, तो आप फोर्थ स्टेप कीजिए, आप चिल्लाइए। चौथा स्टेप है कि आप चिल्लाइए, जोर जोर से चिल्लाइए। कई बार चिल्लाने से आरोपी का मॉरल डाउन हो जाता है। और चिल्ला चिल्ला के आप पब्लिक को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि पब्लिक इकट्ठा होने से क्या पता उनमें से कोई ऐसा हो जो कि आरोपी को ओवरपावर कर सके, क्या पता उनमें से कोई ऐसा हो जो फर्स्ट स्टेप कर सके, जो विक्टिम की जान बचा सके, जो जाके आरोपी को हटा सके विक्टिम के पास से। और कई बार क्या होता है कि बहुत पब्लिक इकट्ठे होने पर मिलकर भी आरोपी को पकड़ा जा सकता है। नहीं तो कई बार आरोपी को ही डर लग जाता है कि इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई, तो आप घर घर में जाके, बगल में जो घर है, नॉक कर करके लोगों को इकट्ठा कीजिए, चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कीजिए। तो अगर फर्स्ट स्टेप कर सकते तो फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट नहीं तो सेकंड कीजिए, सेकंड नहीं तो थर्ड कीजिए, थर्ड नहीं तो फोर्थ कीजिए, लेकिन कुछ जरूर कीजिए, ताकि आपको ये हो कि आपने अपना कर्तव्य पूरी तरह से किया है। जैसे कि इस केस में मेरे सामने जो घटना हुई, मुझे लगा यहाँ पर मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ और 3 लोग थे, तो हमको लगा कि हम बचा सकते हैं विक्टिम को। क्योंकि हम 4 लोग थे तो हम विक्टिम की जान भी बचा लिए, और मैंने सेकंड स्टेप भी कर लिया, क्योंकि 3 लोग साथ थे तो वो बचा रहे थे विक्टिम को, आरोपी को हटा रहे थे। तो मैंने उस पीरियड में रिकॉर्ड भी कर लिया, ताकि मैं स्टेप 2 करके, रिकॉर्ड करके एविडेंस भी कोर्ट के सामने पेश कर सकूं, जो मैंने अपनी आंखों से हैवानियत देखी वो कोर्ट को भी दिखा सकूं, और कोर्ट के सामने आरोपी का क्राइम प्रूव हो सके, ताकि विक्टिम को रियल जस्टिस मिल सके।